हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत बढ़िया हैं। तो आज है हमारा क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत ही हाइड्रोकार्बन से होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन मेन होते हैं। तो आइए आज देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये जो है 3 टाइप के होते हैं। तो पहला होता है हमारा अल्केन, इसमें सिंगल बॉन्ड होती है। इनका जनरल फार्मूला होता है Cl(H2n+2). दूसरा होता है एल्कीन, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। इसका जनरल फार्मूला का CnH2n। तीसरा होता है अल्काइन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है Cl(H2n-2). इसके बाद एक होता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में टोटल सिंगल बॉन्ड ही होता है। इसके बाद एक एक्स्ट्रा होता है हमारा अल्काइल ग्रुप। इसकी फार्मूला होती है Cn(H2n+1). आपका फर्स्ट और ये लास्ट, ये मेथ से शुरू होता है। मेथ से ए भी होता है, ए भी होता है। यहाँ पर होता है मेथ में हम एन जोड़ देंगे मेथेन, एथ में एन जोड़ देंगे एथेन, प्रोप में एन जोड़ेंगे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, अप्टेन। इस तरह से होता है। उसकी जनरल फार्मूला होती है Cn(H2n+2). और इसी से एक बनता है एल्किल ग्रुप, जिसकी जनरल फार्मूला होती है Cn(H2n) है H2n+1, Cn(H2n+1). इसको हम बोलते हैं मेथिल एथिल प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। इस तरह से हम इसको बोलते हैं। और ये जब लिखा जाता है, देखिए ये सिंगल बॉन्ड में होता है। इसमें होता है ये होता है आपका सिंगल बॉन्ड में होता है। अब सिंगल बॉन्ड ये भी है, सिंगल बॉन्ड ये भी है। तो ये मेथिल एथिल प्रोपिल, जिसे हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, उसी तरह से ये भी सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो इसका भी यूज होती है जब हम IUPAC सिस्टम से नॉमेनक्लेचर करते हैं।
तो अल्कीन अल्काइन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिनिमम नंबर में किस पर रखूं, सिंगल बॉन्ड पे रखूं कि डबल बॉन्ड पे रखूं कि ट्रिपल बॉन्ड पे रखूं। तो यहाँ पर हम बाकी सब तो क्लियर हो जाती है, लेकिन यहाँ दो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इसी कंफ्यूजन को, यानी इसी जो डाउट इस पे होती है, इसी को हम डाउट को क्लियर करेंगे। अब इसका एक नाम और होता है, इसको हम बोलते हैं अल्केन। देखिए अल्केन लिखा हुआ है, अल्केन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अल्कीन। और इसका एक नाम देते हैं अल्काइन है। इसको हम एक मिनट, इसको अल्कीन हो गया। तो जैसे हमको लिखना है इथेन, तो CH3 इसको इथेन बोलते हैं। और जब हमको अल्कीन लिखना है CH2 इसको हम बोलते हैं एथीन। इसको हम बोलते हैं ATHEN, एथीन। और जब इसको लिखना होता है अल्काइन और ट्रिपल बॉन्ड को, तो इसमें जो है जैसे हो गया हमारा ये, इसको बोलेंगे एथीन। और जब CH इसको बोलेंगे इथाइन। इसको हम बोलेंगे इथाइन, इसको बोलेंगे इथेन, एथेन, ATHANE, इसको एथेन बोलते हैं, इसको एथीन, इसको इथाइन। देखिए, और ये मेथिल एथिल। नामन हाइड्रोकार्बन के नामनक्लेचर के लिए आपको इस सभी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि इसकी जानकारी नहीं है तो हम IUPAC का नामनक्लेचर नहीं लिख पाएंगे। है सेम, फार्मूला सेम, सब कुछ है। अब इसको हम अल्केन को हम जब इस तरह से लिखेंगे तो एथेन बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे, हेक्सेन बोलेंगे। और इस तरह इसको लिखेंगे तो हम प्रोपीन बोलेंगे, और इसको हम प्रोपाइन बोलेंगे। तो इसको समझने के लिए आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं और तब हम नामनक्लेचर करते हैं। तब तक इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए। सिंपल सी बात हो गई। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एन, इसको बोलेंगे एल्केन, और डबल बॉन्ड को एल्काइन, और ट्रिपल बॉन्ड को
एल्काइन। ये भी ए से शुरू होगा, ये भी ए से होगा, लेकिन ये जो है ई से शुरू होगा। इसको हम इथाइन बोलते हैं। अल्केन, अल्काइन, इल्काइन यानी इथाइन। एथेन, एथीन, अल्काइन नहीं है, ये है अल्कीन है, ये मिस्टेक हो गया। इसको हम बोलेंगे अल्कीन, इसको बोलेंगे एल्काइन। ए बी ए से शुरू, ए बी से शुरू, और ये जो है ई से शुरू। तो आइए एक इक्वेशन लिखते हैं। CH, तो इसका हम ना नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग के लिए मिनिमम नंबर उसको देंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आए। तो पहले कौन सा आएगा? एल्कीन आएगा, बाद में इल्काइन आएगा यानी इथाइन, इथाइन, और ये कहाँ आएगा? एथीन, एथीन। देखिए अब क्लियर हो गया हमारा। डबल बॉन्ड एथीन, ये पहले आता है, ई बाद में आता है। यदि इस पर ब्रोमीन होता, क्लोरीन होता, आयोडीन होता, तो सबसे कम नंबर हम नंबरिंग करते समय सबसे कम नंबर देते ब्रोमीन को, फिर ए बी सी, बी को, फिर सी यानी क्लोरीन को, फिर लास्ट में आयोडीन यानी आई को। तो नंबरिंग हमें जब करेंगे इसको, एक नंबर किसको, क्योंकि ये ए वाला है, डबल बॉन्ड वाले को। जब एक क्लियर हो गया तो बाकी हम नंबरिंग सीरीज वाइज लिख देंगे। ये हो गया हमारा। अब हमारा नंबरिंग ये हो गया। इसमें 4 कार्बन है। यदि अल्केन होता और सिंगल बॉन्ड होता सब में, तो मैं क्या लिखते? ब्यूटेन। क्योंकि ये खंडित है, कहीं सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसको हम सबसे पहले जो एन, इन, आइन है, इसको हटा देंगे। तो 4 है, ये हो गया ब्यूटेन से। देखिए BUT, ए यानी ब्यूटेन, तो ब्यूट लिखेंगे। और एल्कीन को किस नंबर में? 1 नंबर पर, इसको यहां लिखेंगे इन, इसको लिखेंगे हम इन, इन हो गया। इन लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये एथीन का है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। ये हो जाएगा, ई वाला लिखेंगे, तो यहां पर ई यानी लिखिए। फिर ये आइन किसके नंबर पर है? तीसरे पर है। फिर 3 लिखेंगे, YNEI, इस तरह से लिखेंगे। यानी ब्यूट 1, इन 3, आइन, इस तरह से ब्यूट, इन, आइन, इसका नाम इस तरह से लिखते हैं। तो ना फंसते कहाँ हैं हम इसे नंबरिंग करते समय फंसते हैं
कभी कभी ये होता है नहीं इसमें ज़्यादा बांड है, नंबर इसका नंबरिंग हम इधर से करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी भी हम IUPAC में नंबरिंग करेंगे तो अल्फाबेटिकली करते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। एक रिएक्शन में तीनों आ गए, अल्केन, अल्कीन और एल्काइन। यदि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के सिस्टम से लिखेंगे तो सभी ये से शुरू होता है। अल्केन भी ये से, अल्कीन भी ये से और अल्काइन भी ये से। तो इसलिए इस डबल बॉन्ड को हमको और ट्रिपल बॉन्ड को, इसका जो नाम हट के है इन आइन, तो उसको ध्यान में रख के लिखते हैं। जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो वहां पर इसका यूज आएगा, और हम अक्सर इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको नोट करिए। इस तरह से हो गया। अब फिर हमारा यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, ये भी इन है, ये आइन है। आ तो पहले आता है, लेकिन हिंदी में नहीं ले चलेंगे, हम इंग्लिश में चलेंगे। इसको देखेंगे, आइन है। यदि हमें इसके, तो कहने का मतलब ये हुआ, यदि मुझे ये भी नहीं पता है तो हमें इसका ये जो अनुलग्न है इस पर फोकस करेंगे, इस पर। तो यहां से हमारा ये ई है, ये वाई है। तो यहां से हमारे ट्रिपल बॉन्ड में वाई होता है और डबल बॉन्ड में इन होता है। तो अल्फाबेटिकली पहले ई आएगा, फिर बाद में वाई आएगा। तो ऐसे छोटी छोटी सी बातें होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये सबका जो ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और जब तक हम एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कंपेयर नहीं करेंगे तब तक इस समझ में हमारा कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। और अब आइए इसके बाद थोड़ा और है इसमें। एक रूल दे हो गया। दूसरा रूल होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से। बॉन्ड दो ही होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। कंपेयर के लिए तो जैसे मान लीजिए एक है, एक लाइन है, एक डैश है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है। यदि दो लाइन है तो यहाँ एक पहले सिग्मा बॉन्ड, फिर बाद में पाई बॉन्ड है। यदि आपका तीन लाइन है तो यहाँ पर होगा एक सिग्मा बॉन्ड, फिर ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। देखिए इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। ये भी हो गया हमारा। तो इससे भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि जहां पर सिग्मा पाई बॉन्ड होगा उसको पहले लिखेंगे, उसको पर नंबरिंग हम पहले करेंगे, और जहां पे डबल दो पाई बॉन्ड है उसकी नंबरिंग हम बाद में करेंगे। तो ये दो रूल जो है हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए बहुत उपयोगी है। इसको जानना भी जरूरी। वो नहीं याद हुआ तो हमारा ये तो याद हो जाएगा कि जहां सिग्मा और पाई बॉन्ड सिंगल सिंगल है उनकी नंबरिंग हम पहले करेंगे, उधर से नंबरिंग करेंगे। और जहां पर सिग्मा और डबल पाई दो पाई बॉन्ड है वहां पर हम नंबरिंग बाद में करेंगे, उधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। और नंबरिंग करते समय जो नंबर आएगा वो नंबर हम लिख देंगे। यहाँ पर इन लिखेंगे, यहाँ पर आइन लिखेंगे। जैसे एथीन है तो एथीन, या ब्यूटेन है ब्यूटीन, यदि ब्यूटाइन है तो ब्यूटाइन लिखते हैं, इस तरह से। तो
ये 2 पॉइंट हो गया। आने ज़्यादा चैप्टरों में तो यही यूज होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि आपको नंबर बताना होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका दिया है सी, वो जो एग्जाम्पल था आइए लिखते हैं, देखते हैं। जैसे हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH CH, इसको हमें बताना है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। तो इसको हम डीपली थोड़ा इसको फैला के लिखते हैं। अब देखिए यहाँ सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से आप काउंटिंग कर लेंगे। सिग्मा बॉन्ड को देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो सिग्मा बॉन्ड वहाँ है कितना है, ये है 7, और पाई बॉन्ड कितना है 1 2 3, और हमारा पाई बॉन्ड है 3। ये हमारा आंसर होता है। अब मुझे एक इक्वेशन से कई एक साथ बहुत कुछ पता चला। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड की संख्या और नंबरिंग करने का शुरुआत कैसे नंबरिंग करेंगे ये भी पता चला, और अल्फाबेट में हम कैसे, कहाँ से, किस साइड से लिखते हैं ये भी पता चला। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, नहीं पसंद आई है, कहीं डाउट है तो उसको कमेंट में लिखिए। तो बस आज का इतना ही। ये था हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद हमारा यही था कि ये जो हम नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको डीपली पढ़ेंगे और इसका हम यूज कैसे करते हैं। फिर लास्ट में हमारा ये था एथिल मेथिल, आइए उस पर भी थोड़ा कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो एथिल मेथिल, इसकी जो है इसको बोलते हैं अल्किल। अल्किल ग्रुप, इसकी जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n+1। जैसे मेथिल लिखना हो तो CH3, लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम एथिल मेथिल कोई चीज लिखेंगे तो उसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड आएगा। क्यों आएगा? इसलिए आता है कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इससे क्रिया कर लिया, एक मान लीजिए एक हाइड्रोजन से एक क्रिया किया, दूसरे से एक क्रिया किया और तीसरे से एक क्रिया किया, और ये चौथा खाली रह गया। चाहे एथिल हो, मेथिल हो, प्रोपिल हो, कोई भी हो, तो वहां पर एक बॉन्ड खाली रहता है, ये फुलफिल नहीं रहेगा, एक बॉन्ड वहां पर खाली रहेगा, इसलिए रहता है। और ये बॉन्ड जैसे इधर के बॉन्ड हाइड्रोजन से क्रिया किया, ये भी हाइड्रोजन से, भी हाइड्रोजन से, वो भी जो है किसी एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करेगा। हो सकता है क्लोरीन से क्रिया कर जाए, क्लोरीन से अटैच हो जाए, ब्रोमीन से हो जाए,
या हाइड्रोक्साइड से हो जाए या NH2 से हो जाए, मतलब किसी से ये रिएक्ट होने के लिए ये तैयार रहता है। तो मतलब ये हुआ कि एक क्रिया मेथिल एथिल, ये अल्कली ग्रुप जो होते हैं ये क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्रियाशील होता है उसी तरह से ये क्रियाशील होते हैं। ये स्टेबल नहीं रहते हैं, ये अनस्टेबल रहते हैं। ठीक, ये हो गया। और इसमें कोई भी बांड रहती है तो वहाँ पर सिंगल बांड यानी सिग्मा बांड है। डबल बांड एथिल अल्कली ग्रुप में नहीं होती है। तो इतना यदि आप लोगों को समझ में आई है तो जब हम IUPAC सिस्टम पढ़ेंगे और उसमें जैसे सिंगल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड के साथ इसको भी यूज करेंगे, इसको भी उसी में इंक्लूड करेंगे, तब हम नामकरण कैसे करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में डीपली बताई जाएगी। तो आशा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।